नमस्कार दोस्तों, नयनतारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आपको माँ जगदम्बे, माँ दुर्गा की भोग विधि बताने जा रही हूँ कि आप किस दिन कौन सा भोग लगा के, किस तिथि पे कौन सा भोग लगा करके आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, सब लोग बहुत विधिवत से पूजा नहीं कर पाते हैं। एक तो समय नहीं, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता है और भी समस्याएं होती। तो जो लोग पूरी विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ माँ जगदम्बे को उनका प्रिय भोग प्रिय तिथि पे लगा करके असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ कि किस तिथि पे आपको कौन सा भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि महीने में 2 बार पड़ती है, मतलब एक बार शुक्ल पक्ष और एक बार कृष्ण पक्ष, 2 होते हैं। तो आप जो है एक कैलेंडर ले लीजिएगा जिसमें तिथियां लिखी होती पंचांग। तो पंचांग से आप देख सकते हैं कि किस तारीख में कौन सी तिथि है। तो प्रतिपदा तिथि को प्रथमा तिथिया भी बोलते हैं। प्रथमा तिथि और प्रतिपदा तिथि एक ही होती हैं। तो इस दिन आपको गाय के घी का भोग लगाना चाहिए माँ जगदम्बे को। गाय का घी का जब आप भोग लगाते हैं तो इससे आपको निरोगी काया प्राप्त होती है। भोग लगाने के बाद घी आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। द्वितीया तिथि, इस दिन आपको चीनी का भोग लगाना चाहिए। चीनी का भोग लगाने से आयु लंबी होती है। तृतीया तिथि, तृतीया तिथि में दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जो भी आपके जीवन में किसी भी कार्य में रुकावट आ रही होती हैं तो उनकी समाप्ति होती है। चतुर्थी तिथि, चतुर्थी को हमें मालपुए का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद मालपुआ आपको कोशिश करनी चाहिए किसी वेद पाठी ब्राह्मण को खिलाएं। अगर ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी ज़रूरतमंद को खिला दें या फिर गाय को खिला दें। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होती हैं। पंचमी तिथि को केले का भोग लगाना चाहिए। केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। केले का भोग लगाएं और कोशिश करें केला किसी ज़रूरतमंद को दे दें, गाय को खिला दें। तो ये तरीके होते हैं। इस तिथि वार आप भोग लगा के अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। षष्ठी तिथि, इस दिन आपको शहद का भोग लगाना चाहिए। जो लोग सौंदर्य की प्राप्ति चाहते हैं उन लोग को प्रत्येक षष्ठी तिथि को माँ जगदम्बे को शहद का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद आपको घर में मिल करके प्रसाद स्वरूप खा लेना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देना चाहिए। सप्तमी को आपको गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाने से हमारी चिंताएं जो होती हैं वो दूर होती हैं। माँ जगदम्बा सारी चिंताएं हर लेती हैं। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाने से हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। नौमी तिथि को हमें लावे का भोग लगाना चाहिए। लावा को आप बहुत जगह खील भी कहते हैं, तो इसका भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आती है दशमी तिथि। दशमी तिथि को काले तिल का भोग लगाना चाहिए या काले तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और काले तिल का भोग लगाने का एक तरीका और होता है कि आप काले तिल से माँ दुर्गा का हवन कर लें। ये भी एक तरीका होता है। एकादशी, एकादशी में हमें दही का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आती है द्वादशी। द्वादशी तिथि में हमें चूड़े का भोग लगाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि, त्रयोदशी तिथि को हमें चने का भोग लगाना चाहिए माता को या चने से बनी हुई वस्तुओं का। चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी को हमें जो है वो सत्तू का भोग लगाना चाहिए। सत्तू का भोग लगाने से माँ जगदम्बा के साथ ही भोले बाबा भी प्रसन्न होते हैं। त्रयोदशी को चने का भोग इसलिए भी लगाते हैं जिनको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होती है वो लोग भी इसका भोग लगा कर के अपनी मन वांछित इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को ही आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे हमें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये मैंने आपको तिथि के हिसाब से भोग बता दिए हैं। तो आप तिथिवार भोग लगा सकते हैं और ये जिस भी चीज़ की कामना के लिए आप चाहते हैं तो उस तिथि को, हर तिथि महीने में 2 बार पड़ती है, तो उस तिथि को आप भोग लगाइए और आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो ये भोग लगाने की एक प्रक्रिया थी। अगर आप इसे पूरा नियम से अपनाते हैं
मतलब आप जो भी चाहते हो, निरोगी काया चाहते हो, लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हो, ऋण मुक्ति चाहते हो, जो भी चीज़ चाहते हो तो उसी का आप भोग लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारे दिन भोग लगाइए। अगर आप सारे दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर आप सारे दिन नहीं कर पाते हैं तो जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ का आप भोग लगाइए और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।